वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है जिससे भेड़िए को पकड़ा जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी वन निगम के महाप्रबंधक संजय पाठक जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं, 3 सेक्टर में आपने बांटा हुआ है, 3 डीएफओस भी लगे हैं। कितना सर आगे पहुंचे हैं, क्या अपडेट इस पूरे मामले में है और कब तक माना जाए, वही सवाल दोबारा करूंगा कि भेड़िया जद में आएगा? देखिए, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से लगा है, बाकी विभाग भी जो है सहयोग भरपूर दे रहे हैं। तो मैं तो वही आपको हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें कहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों को निश्चित तौर पर सफलता मिलती है और हमें भी मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, क्या कुछ टीम्स बढ़ाए गए हैं, कोई नंबर ऑफ शार्प शूटर्स और जो भी आप लोग की टीम्स हैं? देखिए, अभी जितने हमारे पास संसाधन है, मानव संसाधन खास करके, वो पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो पुलिस विभाग की तरफ से और जो हमारे राजस्व विभाग, विकास विभाग की तरफ से जो लोग हैं, वो भी पब्लिक में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बाहर सोना नहीं है, दरवाजे बंद करके सोना है, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, बच्चों को यदि बड़ी विपरीत परिस्थिति तो अपने साथ बांध के सोना है। ये तमाम आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं। साथ में जो है, जो हमारे जागरूकता की टीम है, उनके साथ भी जो है ये चीज़ साझा की गई है कि वो भी लोगों को ये जानकारी दें। ध्वनि प्रसारक यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए कहीं जहाँ पे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो उनके माध्यम से भी ऐलान कराएं कि लोग अपने अपने घरों में रहें। खास करके शाम में तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और बच्चों को किसी भी कीमत पर अकेला न छोड़ा जाए जब तक ये अभियान चल रहा है। तो शार्प शूटर्स को लेकर सर क्या एडिशनल शार्प शूटर्स भी अभी आएंगे, और क्या कुछ चर्चा सर इस बात की भी, एलिफेंट का यूज भी आप लोग कर सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन में? नहीं, देखिए, एलिफेंट के माध्यम से भेड़िया पकड़ने का कोई अभी तक ऐसा वाकया देखने में नहीं आया। जैसे कैट फैमिली के लिए तो बहुत ही मुफीद रहता है, लेकिन एलिफेंट से भेड़िया, आप एक छोटा जीव है, हार्डली आप समझिए 15-20-25 किलो का मैक्सिमम होता है। और वो मतलब जैसे इन्होंने 4 जो पकड़े हैं, फिजिकली ट्रैप किया है, जो मतलब जाल लगा के किया है, वो अच्छा माध्यम वही है, मुफीद माध्यम है। लेकिन भेड़िया में क्या है कि चालाकी उसमें कूट कूट के भरी होती है, तो वो जो चीज़ एक बार घटित होती देख लेता है, फिर उसमें जल्दी झांसे में नहीं आता। तो अभी क्या है, इसमें हमें उसको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। यदि मतलब गलती करने के लिए हम उसको अक्सर जो है उकसाते हैं, और कभी न कभी गलती करके फंसता है। तो जल्दी, जैसे ये ऐसा जीव है कि लालच में भी नहीं आएगा आपको। यदि उसको बोलते हैं जो फेस्ट या फेमिन के मतलब मोड में चलता है, यानी कि जब सामान उपलब्ध है तो बहुत खा लेगा, जब नहीं उपलब्ध है तो 8 दिन भूखा भी रह सकता है। सर, एक लॉजिक रिवेंज वाली है जो आपने बताया अभी कि उनकी आदत है, उनका नेचर है रिवेंज लेने का। अभी तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी इस मामले में चली है, क्या लगता है सर, इसमें कुछ ऐसा एंगल निकल कर आ रहा है सामने कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया या उसकी मांद को नुकसान पहुंचाया गया? देखिए, यहाँ के मामले में मैं पुष्टि से नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो पीछे घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके जो बलरामपुर जनपद में मैं रहा हूँ 2.25 साल, तो वहाँ जो उस समय जो समाजविद उसमें लगे थे, उनसे हुई चर्चा में ये बात प्रकाश में आई थी, और जो उस समय ऑफिसर्स थे उनसे भी चर्चा हुई थी कि आप देखते हैं कम नदी के आसपास का क्षेत्र जो है, जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसी में ये रहते हैं। बालू वाला क्षेत्र है, जैसे कोई बहुत ही ऊंची मिट्टी का टीला है, उसके बीच में कहीं सॉफ्ट होगा, उसमें बनाएगा अपना जो माद है। उसमें क्या है, इनके बच्चे 4 महीने तक, मतलब 4 महीने के जब बच्चे जब तक होते हैं तब तक उसी के अंदर रहते हैं। फिर ये उनको बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर घुमा के कभी बाहर जाएंगे तो उसमें छोड़ेंगे। तो माद में मतलब जब था बच्चा, तो ऐसे ही जो सब्जी की खेती करते हैं लोग, ऐसे लोगों ने मतलब जो है उस समय जो कहा गया मुझे, जो बताया गया कि उन लोगों ने इस डर से कि कहीं वो भेड़िया हमारे ऊपर कभी आक्रमण कर देंगे, इस चक्कर में उन्होंने वो बच्चों को निकाल के आग में झोंक दिया। तो वो चीज़ देख के वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध के आग में जल रहे थे वो भी, और उन्होंने फिर जो है चुन चुन के जो मानव के बच्चे थे उन्हीं को मारा, कभी भी बड़े को नहीं मारा। तो इस तरह का वाकया मुझे सुनने को मिला था। दूसरा ये भी है, कौन से साल की घटना? ये मेरे ख्याल 2003 की घटना है, ये 2003 के आसपास की घटना है, और ये बलरामपुर और श्रावस्ती वाले हिस्से में हुआ था, सोहेलवाड़ डिवीज़न के अंदर। और ये भी चीज़ देखी गई है कि आपने यदि मतलब उनके आश्रय स्थलियों को भी यदि नुकसान पहुंचाया है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रैप हो जाते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं। तो कई बार उस केस में जो है चांस इनकाउंटर हो सकता है। मान लिया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकलेंगे, नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं व्यथा होगी। और खास करके यदि देख लिया है कि आपके स्तर से कोई, मानव के स्तर से, तो उनको ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को मतलब चार्ज करेगा, वो समूचे मानव जाति को ही फिर उस तरीके का अपना दुश्मन मानेगा। ये चीज़ें जो है आपको बाघ में अथवा जो है तेंदुए में, इनमें नहीं दिखाई देता कि आपने यदि मार दिया, लेकिन उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। यदि आप उसके सामने उसके बच्चे को मारेंगे, तो कोई भी माँ तो माँ होती है। आप किसी के भी किसी भी प्राणी में माँ जब तक जीवित है, वो अपने बच्चे पे आँच नहीं आने देती। ये हमने तमाम गैंडों के केस में देखा है,
बाघ के केस में भी देखा है कि मतलब कोई भी अवतार ले सकती है वो। सर ऐसी ही एक घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बताया गया 20-25 साल पहले यूपी के प्रतापगढ़ और जौनपुर के इलाके में हुई, जहां 50 बच्चों को टारगेट किया था भेड़िए ने। उस वक्त भी यही हुआ था कि कुछ बच्चों ने खेल खेल में मान को डिस्टर्ब किया और बच्चे को मार दिया था। जो इसकी पूरी संभावना देखिए 1996-97 की घटना है। उस समय में प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर ये मतलब जो है उनका सई नदी वाला क्षेत्र है। उस तरफ जो है वो काफ़ी मतलब इस तरह के जो मानव हानि हुई थी, बच्चों की हानि हुई थी। लेकिन उसमें भी जितनी हानि हुई थी वो कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दर्शाई गई थी। और कई मामले तो ऐसे थे कि उस समय जो साइंटिस्ट लोगों ने काम किया है उनसे हमारा इंटरेक्शन होता, वो ये बताते हैं कि उस समय जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें से एट्रीब्यूट की गई थी ज़्यादातर भेड़िए को, जबकि उस समय एक बच्चों की किडनी चुराने वाला गिरोह भी सक्रिय था। दूसरा वो भी था। इसके अतिरिक्त इस गिरोह के अलावा भी लोग जो हैं बच्चों को मार के कंपनसेशन के लोभ में, जो खास करके जो फीमेल इन्फेंटिसाइड के मामले जो है काफ़ी देखने को मिले थे। परंतु यहाँ इस तरह का जो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। हम लोगों ने उस पर जो है गौर किया था कि किस जेंडर के बच्चे मतलब ज़्यादा शिकार हुए हैं, तो ऑलमोस्ट मैं घायल और उसमें ये निकल के आ रहा था कि लगभग बराबर ही है। उसने कोई मेल फीमेल का एंगल नहीं दिखता। तो यहाँ के मामले में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यहाँ के मामले में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर जो भेड़िए पकड़े गए हैं, क्या उनके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, उनका हेयर का ट्रेंड, प्लस क्या वो हाइब्रिड है डॉग से या वो प्रॉपर वुल्फ है, इस पे नतीजे पे आप लोग अभी आ पाए हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए उसके लिए जो ब्लड सैंपल्स हैं वो मतलब जो निकालने के लिए आग्रह कर लिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब की तरफ से आदेश हो भी जाएगा और WI को जो है उनका ब्लड सैंपल भेज भी दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये जानकारी अवश्य हो जाएगी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस कदर है उसमें। और पहले मतलब कई जगहों पे हाइब्रिडाइजेशन के मामले दिखे, ऐसा नहीं है। देखिए वुल्फ में क्या होता है कि कोई लोनर है, यदि उसको मतलब जो है उसके ग्रुप ने ही खदेड़ दिया और कई बार जो है आपस में भाई बहन मेटिंग न करें, तो इसलिए जो माएँ हैं वही खदेड़ देती हैं जो ज़्यादा तगड़ा होता है उसको, कि तुम जाके अपना अलग परिवार बनाओ। तो वैसे केस में वो निकल जाते हैं। कई बार उनको जो है मेट नहीं मिलता, जो फीमेल यदि नहीं मिलेगी तो वो ऐसे केस में जो है कुत्तों के साथ मेट करने का जो मतलब की जो सूचना है वो बिल्कुल ही मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता। उस तरह की चीज़ें जो है देखने में आई हैं और ये तभी मतलब जो है साइंटिफिक इसके एनालिसिस भी हुई है। तो इस केस में भी हम लोग जल्दी नतीजे पे पहुंचेंगे उसका DNA एनालिसिस करके। मैसिव एक्सपीरियंस है आपका। जब वुल्फ को आप लोगों की टीम ने पहली बार देखा तो आप लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये भेड़िया ही है, कोई जानवर? देखिए उसमें क्या है, उसके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो काफ़ी कुछ बता देता है। ऐसे जो उसका स्नाउट है वो लंबा होता है, उसकी पूंछ जो है ज़्यादा झाड़ीदार होगी। वो चलने में भी जो है, कुत्ते भी वैसे कभी कभी कूदते हैं, हॉपिंग करके जो है कूद के ऐसे अगला पाँव उठा के कूदता है। तो मतलब साइज़ भी उसकी थोड़ी फ़र्क होती है। तो इस वजह से कई बार जो सियार में भी हिस्ट पुस्ट होता है, कई बार एक्सपर्ट्स भी गच्चा खा जाते हैं। और आप अपने कुत्तों में भी देखेंगे बहुत सारे कुत्ते, जैसे डावरमैन है उसके स्नाउट काफ़ी आगे होता है, जर्मन शेफर्ड का काफ़ी आगे होता है। तो मतलब कई बार गांव में भी आपको कुत्ते कई बार विचित्र टाइप के दिखते हैं कि वो वाकई में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के होते होंगे जो हाइब्रिड हों। कई जगह पग मार्क्स को लेकर बड़ी चर्चा है कि ये भेड़िया का है या कुत्ते का है, किसी और जानवर का है। देखिए डॉग जितने कैनिड फैमिली का ही है, ये भी जो उल्फ है या जो आपका हाइना है या आपका जो कुत्ता है या जो जैकाल है, ये सब जो है कैनिड की में आते हैं, कैनिड फैमिली में। तो इनके साथ क्या है, इनके नाखून जो है निकलते हैं। लेकिन कुत्तों ने यहाँ पे क्या है कि जो जंगली जानवर हैं उनको तो रोड पे चलने का अवसर उतना नहीं मिलता, लेकिन जो कुत्ते हैं उनको धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया उन्होंने। रोड पे यदि चलें उनके नाखून घिसेंगे तो वो थोड़ा ऊंचा करके चलते हैं। आदमी भी जैसे पाँव उठा के चलता है उस टाइप से चलता। वुल्फ के मामले में ये देखा गया है कि वुल्फ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी भी जगह किसी तरह की सड़क पे चल सकता। तो वैसे स्थिति में इनके जो व्यवहार है धीरे धीरे हर एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है उसके लिए यदि आपको अडेप्ट करना है प्रकृति के साथ तो अडेप्ट करते हैं। आपने देखा सवाल सर आपसे, गांव में एक आज भेड़िए को समझ के एक कुत्ते की जान ले ली गई बड़ी बेरहमी से, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की। आप क्या एक मैसेज देंगे, प्लस डिफ्रेंशिएट गांव वाले कैसे करें कि ये भेड़िया है, ये सियार है या ये कुत्ता है? मैं आपके माध्यम से तमाम जो हमारी जनता है, जो हमारे जनमानस है, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे हमारे जो देवी देवता हैं उनके वाहन, भगवान के जो वाहन हैं वो भी कोई ना कोई वन्य जीव है, कोई ना कोई पशु है। और हमारी तो परंपरा रही है उनको जो है पूजने की। तो यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसको अपना दुश्मन न माने,
उनको जो है उनको भी जीने का अधिकार है, और किसी भी वन्य जीव को अथवा किसी भी और प्राणी को जितनी आपकी जान प्यारी है उतनी उनकी भी है। तो उस समय ये सोचें कि यदि इसके जगह पे मेरा बच्चा होगा तो क्या मैं उसको गोली मार दूंगा। सभी लोग बातें करते हैं कि इसको हटा दो, इसको मार दो, लेकिन यदि हमें एक मानव के रूप में सोचना है। हमारा महात्मा गांधी का देश है हमारा, जो जिन्होंने ये कहा हुआ है कि जो एनिमल्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं, किसी देश को यदि देखना है, उसके देश के लोगों के बारे में जानना है आपको, तो वो देखिए अपने जानवरों के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, आज तक और इंडिया टुडे ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है रिवेंज एंगल पर, जिस पर आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। पता ये चल रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि 2 या 1 बच्चा भेड़िए का था जिसकी मांद को डिस्टर्ब किया गया है। सिसैया के पास एक गांव पड़ता है, वहां एक मंदिर है, उसके आगे एक जगह है। आप लोग क्या इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या कुछ इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए फिलहाल तो जो अभी मतलब जो संकट है उससे निजात पाया जाए, और ये मतलब इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि ये बच्चों वगैरह ने भी किया हुआ है, यदि पाया गया, तो जो जिस तरीके का संकट उत्पन्न हो गया है इस समय, जो सब बड़े उद्वेलित हैं, तो इस समय मतलब जो है इस इशू पे हम लोग अलग से इन्वेस्टिगेट करके जो समाज में जागृति लाने वाली बात है। लेकिन मुझे मतलब इस बात का मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भेड़िए नहीं, ये कुछ जो है अंतिम आपके पास जो प्योर लिनेज के जो रेमनांट जो बचे हुए हैं वही आपके पास बचे हैं। लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी भी वन्य प्राणी को बचाना है तो बिना जनता के सपोर्ट के लोग, यदि जैसे हमारा भारत तो बहुत ही सहिष्णु है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हमारी वसुधा में केवल मनुष्य नहीं शामिल, हमारी वसुधा में सब जो है जीव जंतु सब शामिल है। तो हम यदि उनको अपना कुटुंब मानते हैं तो उनकी गलती, आप देखो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, एक दिन में 10-10 हादसे हो जाते हैं, तो क्या हम जो है गाड़ी चलना बंद कर देते हैं? क्या हम गाड़ियों को तोड़ डालते हैं? इक्का दुक्का वाक्य होता होगा, लेकिन मतलब जो है गलतियां मानव से भी होती हैं। तो आप जो है उनको भी यदि अपने साथ जो है आप वो अपना ही फेलो स्पीसीज मानेंगे, भगवान ने आपको बुद्धिमान इसलिए बनाया है कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करें, वो बेचारा अप्रिशिएट करने की स्थिति में नहीं है। तो सावधानी बरतने की अपेक्षा यदि मैं मतलब जो है जानवरों से करूँ, हमारे जो लोग हैं वो सावधानी बरतने की अपेक्षा करेंगे, जानवर ना आए, तो उससे तो बेहतर है कि आप जो है आप उद्बुद्ध प्राणी हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व प्राणी हैं, आप जो है मतलब सावधानियों के ऊपर ध्यान दो, आप अपने बच्चों को बाहर मत सोने दो, आप जो है जनसंख्या नियंत्रण पे काम करो। ये सब चीज़ें जो है आपको सरकार कहेंगी तभी करोगे, ये तो नहीं ज़रूरी है। आप जो है अपने बच्चों को यदि अधिक अच्छी परवरिश दोगे, अब 2 बच्चे होंगे तो आप ज़्यादा ध्यान दोगे। अब हम लोग देखें अपने इस पूरे अभियान में 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे, और तब भी उसके बाद भी गोद में भी एक बच्चा है 8 दिन का। तो ये क्या है, मतलब जो है आप कौन सी ज़िंदगी देना चाहते हो अपने बच्चों को? तो मेरा तो मतलब जो है ये एक सामाजिक मुद्दा है जिस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा होनी ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि इसमें जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, मीडिया भाई हैं, मीडिया बंधु हैं, ये आगे आएँ, लोगों को मतलब जो है प्रेरित करें कि भाई ऐसे उपाय अपनाओ, ऐसी जीवन शैली अपनाओ जहाँ आप भी खुश रहो, दूसरों को भी जीने दो वहाँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑपरेशन भेड़िया सर। तो आपने देखा ये संजय पाठक हैं, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, महाप्रबंधक वन निगम है, और स्टाफ कह रहे हैं यूपी में ही इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं जब मांद पर हमला हुआ, बच्चों को भेड़िया से छीना गया और फिर भेड़ियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फिर कोहराम मचा। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।